मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत सिंगरौली जिले से सामने आई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जर्जर हालात में विद्यालय की बिल्डिंग कब गिर पड़ेगी, इसका जरा भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह सिंगरौली जिले के प्राथमिक पाठशाला कनपुरा का हाल है, जहां की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक कमरे में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि विद्यालय के पास भवन नहीं है, इसलिए एक ही कमरे में संचालन किया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक पाठशाला कनपुरा कई वर्षों से एक ही कमरे में चलाया जा रहा है। कारण क्या है कि यहाँ का जो भवन है वह जर्जर हो चुका है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि न तो इनके पास फर्नीचर है, न बिल्डिंग है और न ही मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ जो फर्नीचर भी लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं, जिन पर बैठा नहीं जा सकता। न तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है, न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न ही फर्नीचर की। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन वह भी मजबूर है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई। फर्नीचरों का हाल आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि न तो उनमें बैठने की व्यवस्था है, न ही उस पर बैठा जा सकता है, लेकिन बच्चे जुगाड़ के सहारे उस पर बैठने को मजबूर हैं। देश का भविष्य आखिर कब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेगा? मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए वह भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। टूटे हुए फर्नीचरों पर आखिर किस तरह से बैठा जा सकता? बंद एसी के कमरों में बैठने वाले अधिकारी कब इन बच्चों की सुध लेंगे, यह सोचने की बात है। आखिर क्या कारण है कि इन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही? करोड़ों का फंड होने के बाद भी इन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यह कनपुरा प्राथमिक पाठशाला की स्थिति है। यह कोई एक विद्यालय नहीं है। सिंगरौली जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इतना ही नहीं, विद्यालय का संचालन पंचायत भवन के एक कमरे में किया जाता है, जहां बच्चों को बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। कारण यह है कि बिल्डिंग नहीं है, जिस वजह से उन्हें एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग की स्थिति नहीं है कि वहाँ उन्हें बैठाया जा सके, क्योंकि कब वह बिल्डिंग उनके ऊपर गिर पड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर्वे किया, इसको बंद करा दिया गया, लेकिन इसकी जो स्थिति है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आज सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है। भवन न होने की वजह से आज यहाँ के बच्चे यानी बिल्डिंग छत के साए से दूर नज़र आ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? श्रवण कुमार चौबे। चौबे जी, ये बताइए, ये बिल्डिंग का जो छत है जर्जर अवस्था में है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसके बारे में आपने अधिकारियों को बताया? अधिकारियों को बताया सर, और इसको भी मना कर दिए। बोले कि आप जो है कि बाजू में पंचायत भवन है और आप अपना विद्यालय बच्चों को पंचायत भवन में बैठाने। जब पंचायत भवन में स्कूल चलता है? हाँ, पंचायत भवन में चल रहा है सर। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे भी 60 बच्चे हैं सर। 60 बच्चे हैं, यानी पहली से लेके पाँचवीं तक? पहली से पाँचवीं तक में 60 बच्चे हैं इसमें। इन पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को कैसे अरेंज कहाँ करते हैं? कितने कमरे हैं वहाँ? वहाँ अपने पढ़ने टाइम पे 2 कमरे हैं सर, उसी में बैठाते हैं। 2 कमरों में 60 बच्चे बैठते हैं? जी सर। कैसे चलाते हैं?
समस्याएं नहीं आती? समस्या तो आ रही है सर, देखिए। क्योंकि 1 से लेके 5 तक के बच्चे एक रूम में बैठे हैं और पढ़ाई के समय में हम ये कहते हैं कि जैसे अगर पहली की क्लास चला रहे हैं तो दूसरी बैठेगा, 2 से लेके 5 तक के बच्चे बैठेंगे, दूसरी की क्लास चलाएंगे तो पहली से लेके 5वीं तक के फिर बच्चे बैठेंगे। इनको मैनेज कैसे करते हैं आप? अब 1-2 वालों को अलग बैठाते हैं, 3 से 5 तक अलग बैठाते हैं सर। तो आखिर पढ़ाने का ये तो बहुत बड़ी कठिनाई आप लोगों के सामने है। और कितने टीचर हैं आप? 3 टीचर हैं सर। 3 टीचर 60 बच्चों को चला रहे हैं, जी। वो भी 2 कमरों में। सर आपका नाम? धन सिंह बैस। धन सिंह जी, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते सर। हिंदी पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के एजुकेशन को लेके है, शिक्षा मंत्री का बयान है कि जो जर्जर हालत में स्कूल हैं प्रदेश में, उनको लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई करे और उसको नए भवन बनाए जाए या फिर उनको उनमें इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये स्थिति कब से बनी हुई? ये स्थिति अगस्त 2024 से। अगस्त 2024 से। लेकिन 24 से ये आपका जून आ गया 2025। क्या अभी तक क्या स्थिति है? स्थिति में कोई सुधार नहीं, कोई स्थिति में सुधार? कोई सुधार नहीं। यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं है, ये तालाब बना हुआ है। तालाब बन गया। इस पर जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी किसी ने कोई देख मौके में विजिट करके गए हैं यहाँ से, लेकिन आश्वासन दे के गए थे कि मैं तत्काल इसको सही करवा देंगे, लेकिन अगस्त 24 से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इन्होंने कभी देखा? देखे हैं, विधायक भी देखे हैं। पहले सुभाष वर्मा जी आए थे यहाँ, उनके ही कार्यकाल में पहले थे, जब वो खुद हमारे स्कूल में बैठे भी थे। उस समय कलेक्टर साहब भी थे और सीओ साहब भी बैठे थे और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी थे, सभी लोग आए थे, सभी लोग इसको देख के गए। लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? इसमें नहीं कार्रवाई। वर्तमान मौजूदा अभी जो विधायक है राजेंद्र मेश्राम जी, वो नहीं आए हैं अभी यहाँ, अभी तक उनको जानकारी? अभी नहीं। जानकारी तो होगी ऐसी यही की जानकारी, लेकिन आए नहीं हैं अभी यहाँ। देखिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह कुछ और बताती है। जमीनी हकीकत बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि कब उनकी जिंदगी छीन ली जाए सिर्फ लापरवाही के कारण, इसका कौन जिम्मेदार होगा, यह आगे देखने की बात होगी। अब यह देखते हैं कि प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा